Welcome to Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about 5x2 fabric, chapter number 3, part 3. From cocoon to silk. अब cocoon से silk कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. The silk fibers sold in the market by mostly made from the silk fiber obtained from the cultivated caterpillar of silk moth. जो मार्केट में जो सिल्क फाइबर जो बेचा जाता है वो मोस्टली जो सिल्क मोथ को जो पाल के और उससे उसके कुकुन से जो सिल्क बनाया जाता है वो वाला सिल्क होता है. रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म को कैसे पाला जाता है. अ फीमेल सिल्क मोथ लेज hundreds of egg. Farmer who rears silkworm keep the eggs in a clean place under suitable warm condition and humidity so that the eggs hatch successfully. जो एक फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 100 से भी ज़्यादा अंडे दे देती और जो फार्मर होते हैं जो सिल्क वॉर्म को पालते हैं वो क्या करते हैं सिल्क एग्स को जो होता है उठा के एक साफ़ सुथरी जगह पे रखते हैं जहाँ पर गर्म और मॉइस्चर वाला ह्यूमिडिटी वाला एटमॉस्फेयर होता है, कंडीशन होती है जिसकी वजह से उसमें से एग अच्छी तरह से हैच हो सकते हैं. When the caterpillar emerge, they are fed tender shredded मलबरी लीफ अप टू 5 टाइम इन अ डे. देखो जब ये एग में से जो है एग हैच हो जाते हैं उसमें से जो कैटरपिलर निकलता है वो क्या फार्मर क्या करते हैं उनको जो मालबरी लीव्स होते हैं वो उनको खाने के लिए देते हैं दिन में 5 बार. द कैटरपिलर ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो इन साइज. ये कैटरपिलर रात दिन खाना खाते रहते हैं जो मतलब पूरी ताकत से रात दिन खाते ही रहते हैं और उनकी जो साइज़ है वो बढ़ती रहती है. When the caterpillar stop eating at the end of the growth stage, farmer know that they are ready to spin their cocoons. The caterpillar are then placed in a rectangular frame where they form cocoons. जब ये खाना बंद कर देते हैं उनका जो एक लास्ट स्टेज आ जाता है ग्रोथ का तब ये लोग खाना बंद कर देते हैं और जब ये खाना बंद कर देते हैं तो फार्मर्स को पता चल जाता है कि अब ये कुकुन्स बनाने के लिए रेडी हो गए और ये जो कैटरपिलर्स है उनको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में रख दिया जाता है जहाँ पर ये लोग अपने कुकुन्स को बनाते हैं. प्रोसेसिंग सिल्क. अब सिल्क कैसे बनता है उसके बारे में. द कुकुन्स आर क्लोजली ऑब्जर्व बिफोर द मोथ्स इमर्ज. कुकुन्स आर पुट इन बॉइलिंग वाटर लीविंग द कुकून इंटैक्ट. देखो अब ये जो कुकुन्स रेडी हो जाते हैं वो रेक्टेंगुलर फ्रेम में तो फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत ध्यान से उसका कीन ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं और जब वो कुकून उनका रेडी हो जाता है तो उस कुकून से जो कीट होते हैं जो पतंगे होते हैं वो बाहर निकले उससे पहले ही इस कुकून को वो उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है जिससे कुकून फटे नहीं. अगर कीट बाहर आएंगे तो कुकून फट जाएगा, डैमेज हो जाएगा. तो वो डैमेज ना हो इसीलिए वो जब कुकुन रेडी हो जाता है तो वो फार्मर्स बहुत ध्यान से उसको देखते रहते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं कि कहीं कुकुन बाहर ना आ जाए. तो उसका जब कुकुन्स में से जो कीट है जो इंसेक्ट वो बाहर ना आ जाए तो उसकी वजह से वो उसका ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं और जैसे उनका कुकुन रेडी हो जाता है वो उसको उबलते हुए पानी में रख देते हैं जिससे उसका कुकुन टूटता नहीं है, वैसे कि वैसे ही रहता है. द बॉइल्ड कुकुन आर सॉर्टेड बाय साइज कलर एंड टेक्सचर आर सोक्ड इन वार्म वाटर टू सेपरेट द फाइन सिल्क फाइबर.
देखो ये जो कोकून होता है जिसको उबले हुए पानी में डाला जाता है, उसको उबालने के बाद इसको उसका कलर, उसका साइज और उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कर दिया जाता है और फिर इसको कुछ देर के लिए गर्म पानी में डाल के रखते हैं जिससे सिल्क वार्म जो सिल्क फाइबर है वो अलग हो जाए। The fiber of a single cocoon is too fine to handle. So up to 10 cocoons are bound together on a reel by hand. एक सिंगल कोकून जो होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, जिसको अपने हाथ से हैंडल करना मुश्किल है, टूट सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो ये जो सिल्क बनाने वाले होते हैं, सिल्क थ्रेड निकालने वाले होते हैं, ये कम से कम 10 कोकून्स को एक साथ एक रील में बांध देते हैं। तो 10 एक साथ निकलते हैं, उसमें से 10 कोकून्स में से एक फाइबर निकाल दिया जाता है उसमें से निकाल के। द रॉ सिल्क थ्रेड undergo a series of process such as boiling, warping and twisting before being woven into a fabric of on a loom. अब ये जो रॉ सिल्क होता है इसको मशीन में जाने से जाकर और इसका कपड़ा तैयार हो इस फाइबर से, उससे पहले इसमें इसको बहुत सारे प्रोसेस से निकलना पड़ता है इस रॉ सिल्क को, जैसे रॉयलिंग है, वार्पिंग है, ट्विस्टिंग है, ये वाले सारे प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है। उसके बाद ये लूम मशीन में चढ़ता है और इस फैब्रिक से कपड़े रेडी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क। अब सिल्क की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, की प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सिल्क इज एक्सट्रीमली इलास्टिक, इट इज द स्मूथेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ ऑल फाइबर। ये बहुत इलास्टिक वाला होता है और बहुत स्मूथ होता है सिल्क, और सबसे मतलब फाइनेस्ट होता है, सभी फाइबर्स में सबसे ज़्यादा फाइन ये होता है। इट कैन बी डाइड ईजिली एंड टेक द हाईएस्ट लस्टर। इसको ईजीली डाई किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है और उसके अंदर बहुत मतलब हाईएस्ट लस्टर होता है, मतलब लस्टर मतलब उसके अंदर चमक होती है। जितने भी फैब्रिक होते हैं सबसे ज़्यादा चमक होती है सिल्क में। सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर एंड कैन बी स्ट्रेच एट मोस्ट 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। देखो ये जो सिल्क होता है इसको, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है इससे 25% तक आप स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क है वो इस चैप्टर्स के जो डिफाइंस हैं वो आपको आपके नोटबुक्स में लिखना है। ठीक है, अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जो है वो एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा कि एनिमल फाइबर, इससे आगे वाले चैप्टर्स में हमने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ लिया है, तो इस चैप्टर में हमने एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा। तो एनिमल फाइबर जो है वो वूल और सिल्क दो होते हैं जो एनिमल फाइबर होते हैं। वूल हमको मिलता है शीप, गॉड, कैमल, यैक। आप अपने इस पिक्चर में भी देख सकते हो, आपके पास बुक है उसमें भी देख सकते हो, ये जो 4 जो लिखा है ये सारे एनिमल से हमको वूल मिलता है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वूल की? प्रोवाइड वार्मर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इलास्टिक, डर्ट फ्लेम एंड वेयर एंड टीयर रेसिस्टेंट। बराबर, ये जो होता है गरम रखता है हमारे बॉडी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ये जो फ्लेम और फायर रेसिस्टेंट भी होता है। अभी नीचे देखो तो आप आ जाओ तो सिल्क। अब सिल्क जो है वो हमको मिलता है सिल्क वॉर्म से। अब इसका यहाँ पर आप देखो तो एक लाइफ साइकिल बताया है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ।
तो पहले एग होता है, एग से लार्वा निकलता है, लार्वा से फिर प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, और एडल्ट फिर वापस एग देते हैं, और इस प्रोसेस से ही फिर आगे सिल्क बनता है। सिल्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्मूथ, शाइनी और स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब एकदम स्मूथ होते हैं, चमक वाले होते हैं, मजबूत होते हैं। डाइड ईजीली मीन्स उसको ईजीली डाई किया जा सकता है, उस पर कलर किया जा सकता है। एक्सट्रीमली इलास्टिक, और वो इलास्टिक होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। अब आप देखोगे तो जो एनिमल फाइबर लिखा है इसके दोनों के साइड में लिखा है वार्म विथ। अगर आप सिल्क को वार्म करते हो, उसको जलाते हो, तो क्या होता है? सूटी फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, बराबर। इसका जो अगर सिल्क को जलाते हो तो इसमें से सूटी फ्लेम मीन्स काली काली सी फ्लेम निकलती, ब्लैक ब्लैक सी। और जो इसका जो फ्लेम ऑर्डर होता है वो कैसा होता है? जैसे कि है ना, कुछ बाल जैसा कुछ जल रहा हो, इस टाइप का फ्लेम का उसका ओडोर होता है। ओडोर मीन्स उसकी जो गंध आती है, स्मेल आती है। और उसी तरह से जो वूल है, वूल को अगर हम बर्न करते हैं तो इसकी भी फ्लेम जो होती है वो सूटी फ्लेम होती है, और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर होता है मीन्स इसके अंदर भी वैसी ही स्मेल होती है जैसे कि कहीं कोई हेयर बर्न हो रहा हो। ठीक है, अगर आप ये रिकॉल भी अगर आप रेडी करते हो तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिलती है इस चैप्टर को इन शॉर्ट में समझने के लिए। ओके, अभी आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम नए चैप्टर में फिर से मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।